दोस्तों, आज मैं अपनी पुस्तक संघर्ष नहीं छोड़ूंगा में बुनियाद का पत्थर नामक शीर्षक से प्रकाशित एक कविता सुनाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ा था, और वही लोग भगवान का पूजन हवन करके शांति और सुखमय जीवन की उम्मीद करते हैं। ऐसे लोगों का हद से क्या होता है, सुनिए। कविता अच्छी लगे तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सुने। एक सज्जन शहर में मेरे पड़ोस में ही रहते थे। बगल वाले लोग सभी साहब उनको कहते थे। शक्ल सूरत से भी वे साहब जैसे ही लगते थे। प्रातः भ्रमण हेतु रोज वे ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे। मित्र तो नहीं करेंगे, पर जान पहचान अच्छी है। उन्हीं की बात बताता हूँ, घटना पूर्णतः सच्ची है। शायद कुछ परेशान थे, एक बाबा को बुलाए थे। आगे की सारी बात वह बाबा ही मुझे बताए थे। कष्ट पूछकर बाबा जी नेत्र बंद कर ध्यान लगाए। कुछ देर बाद कष्ट निवृत्ति की तरकीब बताए। इसके लिए शांत हृदय से प्रभु ध्यान धरना होगा। शुद्ध हवन सामग्री लाकर शांति यज्ञ करना होगा। सब सामग्री आ गई। पूजा पद्धति शुरुआत हुई। घर के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को बुलवाने की बात हुई। सर्वश्रेष्ठ सज्जन के बारे में पूजा संपन्न कराएंगे, सिर्फ तभी इस पूजा का अभीष्ट फल भी पाएंगे। पिताजी को बुलवाइए, वही यज्ञ शुरुआत करेंगे। यज्ञ शुरू होने के बाद फिर आगे की बात करेंगे। पिताजी की बात पर साहब का चेहरा उतर गया। बगले झांकने लगे। बदन का रंग फीका पड़ गया। बाबा की बातें सुनकर साहब सुन्न से हो गए। बात कंठ में अटक गई। लगता स्वप्न में खो गए। संभल कर बोले, बाबा जी, हम तो ऐसा कहते हैं, इस बार इस घर के हम ही श्रेष्ठ हैं। बापू यहाँ नहीं रहते हैं। बाबा बोले, बात आपकी सुनकर हम शर्मिंदा हैं। बेटा श्रेष्ठ न हो सकता जब तक बापू जिंदा है। बापू कहाँ रहते हैं, उनको जल्दी बुलवाइए। मुहूर्त निकला जाता है, पूजा शुरू करवाइए। साहब बोले, बापू से हमने सारा नाता तोड़ दिया। उनके दुर्व्यवहार से हमने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अब की पूजा हवन हेतु पिताजी नहीं आ पाएंगे। हम ही बैठ संकल्प लेकर पूजा संपन्न कराएंगे। साहब की बातें सुनकर बाबा गुस्से से लाल हुए। चेहरा देखकर लगता मानो साहब के काल हुए। आंखें तरेर कर बोले, मैं पूजा ना करवा पाऊंगा। स्वतः पूजा हवन करो, मैं अपने घर अब जाऊंगा। बाप को वृद्धाश्रम छोड़ शांति की उम्मीद करते हो। इसी दुर्व्यवहार के कारण घुट घुट कर मरते हो। पाप जन्य रोगों से कोई मुक्ति दिला ना पाएगा। घुट घुट कर ही जिएगा, मरकर नर्क में जाएगा। बुनियाद का पत्थर हटा महल बनाना पाओगे। अटारी पर चढ़कर शीतल हवा नहीं ले पाओगे। शांत की बुनियाद बाप को वृद्धाश्रम में डाले हो। इसी से अशांत संग में रोग व्याधि सब पाले हो। बापू को दूर हटाकर तुम हवन कराने आए हो। पिता को दुखी रख प्रभु से शांति आस लगाए हो। जन्मदाता को दुख देकर सुखी नहीं रह पाओगे। आह ज्वाला में जलकर स्वतः भस्म हो जाओगे। बाबा की डांट सुन साहब की आंखें खुल गई। नर्क का डर सोचकर हृदय की मैल धुल गई। भागते वृद्धाश्रम जाकर बापू के पैरों गिर पड़े। बेटे का हृदय परिवर्तन देख रहे सब खड़े खड़े। घर लाकर बापू की अब ईश्वर सी पूजा करते हैं। पिता को खुश देख प्रभु रोग व्याधि सब हरते हैं। बिना शांति हवन ही रोग व्याधि सब भाग गए। बाबा की झिड़की से साहब के भाग्य जाग गए। धन्यवाद।